नमस्कार दोस्तों। प्रेत आत्माएं आप समझते क्या होती है? जब किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो मरने के बाद उसकी आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। अकाल मृत्यु इन द सेंस, अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर से अपनी आयु, अपनी उम्र 50 साल की लिखवा कर आया था और किसी कारणवश या किसी दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु 20 साल की उम्र में ही हो जाए तो उसके पास 30 साल बचे हुए थे, लेकिन 20 साल में वो खत्म हो गया। तो आने वाले 30 सालों तक, मतलब जब तक वो 50 साल का नहीं हो गया रहता, तब तक वो प्रेत आत्मा बन के भटकेगा। वो बहुत तड़पेगा। कई बार वो लोगों को दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। वो बहुत खराब सिचुएशन में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को सब हो जाए लेकिन अकाल मौत ना मिले। आज जिस घटना की मैं कहानी लेकर आया हूं वो ऐसी ही अकाल मृत्यु की वजह से बनी हुई एक प्रेत आत्मा के ऊपर की कहानी है। देखिए, मुंबई में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं और इन बहुत सारे रेलवे स्टेशन में बहुत सारी ट्रेन चलती है और इन ट्रेनों में हर समय, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में ठस ठस कर लोग ट्रैवल करते हैं। मतलब बहुत भीड़, बहुत तादाद में। ट्रेनों के डब्बों में, लोकल ट्रेनों के डब्बों में इतनी भीड़ होती है कि वो जो गेट होता है ना, बोगी का गेट, उस गेट में भी 6-7 लोग ऐसे लटक कर ट्रैवल कर रहे होते, एक एक पैर का इतना इतना पोर्शन वहां पर टिका कर। अब जरा सोचिए, बारिश का टाइम रहे और वो पोर्शन गीला रहे तो इंसान गिर जाएगा कि नहीं? गिरेगा तो ट्रेन के नीचे आएगा कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी आंखों के सामने एक लड़का ट्रेन के नीचे आ गया था। ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। अब जरा सोचिए, किसी जगह पर इतनी सारी तादाद में अकाल मृत्युएं हो रही है तो ऐसी जगहों में ऑब्वियसली प्रेत आत्माओं का वास तो होगा ही होगा। देखिए, बहुत सारी प्रेत आत्मा सुनाई देती है, दिखाई देती है, तो बहुत सारी नहीं भी देती है। ऐसे लोग जो कि अपने जीवन में बहुत तीव्र ख्वाहिशें लेकर जी रहे होते हैं, उनके बहुत हार्ड, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए तो बेशक उनकी जो प्रेत आत्माएं होंगी वो कई बार दिखाई भी दे देगी, सुनाई भी दे देगी। और जिनका जीवन बस चल रहा था, बस कट रहा था और उनकी अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्माएं ज़्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू उनकी जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जिनके जीने का कोई बहुत बड़ा मकसद था। ये जो कहानी है सन 2008 की है। 2008 में समीर नाम का एक लड़का मुंबई के शिवाजी नगर की एक चौल में रहता था और वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। ITI 12th पास नहीं कर पाया था, ड्रॉप करके वो ITI कर रहा था और किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब पकड़ने का सपना देख रहा था। इसका एक दोस्त था निखिल नाम का, जो कि इसके घर के थोड़ी आगे रहा करता था। वो 19 साल का था और वो क्लास 10th का एग्जाम देने वाला था। दोनों बचपन के दोस्त थे। देखिए, समीर 20 साल के, 19 साल का, बचपन के दोस्त थे, पड़ोस में ही रह रहे हैं। तो खाना पीना खाने के बाद इनकी आदत थी कि मिलते थे, थोड़ा टाइम पास करते थे, थोड़ा घूमते थे और फिर जाकर सोते थे। गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, दोस्तों का कई बार मिलना तय होता है और खासकर जो बचपन के दोस्त हैं और जो पड़ोस में रह रहे हैं और उनकी बनी हुई है इतने सालों से, तो वो मिलेंगे जुलेंगे ही। वो दोस्त नहीं रह जाते हैं, वो परिवार के सदस्य की तरह हो जाते हैं। वैसे ही समीर और निखिल दोनों एक दूसरे के परिवार के सदस्य की तरह थे। 2008 में दिसंबर के टाइम पे बड़ी भयंकर वाली ठंड पड़ी थी। मुंबई की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी जगह तो पड़ती है लेकिन मुंबई में ठंड थोड़ी कम होती है। मुंबई में बारिश और गर्मी ज़्यादा होती है। तो उस समय, उस साल बड़ी भयंकर ठंड पड़ी हुई थी। रविवार का दिन था। ना जाने इस रविवार में तो ऐसा, मतलब माहौल छाया हुआ था कि बाहर की जो हवा थी ना, वो शरीर में चुभ रही थी, ठंडी वो चुभ रही थी। ऐसा कोई भी घर के बाहर इतनी इजीली निकल नहीं रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। ऐसी समीर को उस रात अपने दोस्त निखिल की बहुत याद आने लगी। पिछले 2-3 दिनों से ठंड थोड़ी बड़ी थी तो ये दोनों मिल नहीं पाए थे, क्योंकि हल्की फुल्की थोड़ी सर्दी समीर को चल रही थी तो मिलना नहीं हो पाया था। आज 3-4 दिन ना मिलने की वजह से समीर को याद आई और वो निखिल को फ़ोन लगाता है। ये दोनों के पास ही उस समय मोबाइल था। 2008 के समय पे सबके पास मोबाइल होना आम बात नहीं थी, तो दोनों के पास बाकी मोबाइल था। समीर फ़ोन लगाता है, निखिल भाई आज ट्रेनों का नाइट ब्लॉक है। नाइट ब्लॉक मतलब रात के समय ट्रेनें बहुत कम चलेगी या चलेगी ही नहीं। तो सुनना,
गोवंडी रेलवे स्टेशन तरफ चलते हैं और उसके ट्रैक में थोड़ा वॉक करेंगे, मज़ा आएगा। तो ये बात सुनकर निखिल कहता है नहीं भाई, भले ही ट्रेन का नाइट ब्लॉक है, ट्रेनें नहीं चलेगी, लेकिन अब इतनी रात हो चुकी है, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, क्या करेंगे गोवंडी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक में चल के, हाँ चलना थोड़ा सा बाहर से टहल के आते हैं। तो ये बात सुनकर समीर हंसने लगा, बोला यार तू ना फालतू के बहाने मत बता, सीधे सीधे बोलना, तेरी फट गई है। भाई वहाँ पे जो भी लोग बात करते ना कि वहाँ पे एक भूत भटकती है, चुड़ैल भटकती है, वो सब फालतू बात है, ऐसी चुड़ैल कहीं पे भी थोड़ी भटकेगी। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गोवंडी रेलवे स्टेशन में, गोवंडी रेलवे ट्रैक में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिस औरत की अकाल मृत्यु हुई थी, और वो औरत उस रेलवे ट्रैक के थोड़ी आगे की तरफ ही रहती थी, और उसका किसी ने कर दिया था, मतलब समझ रहे हो, उसको किसी ने मार दिया था, ऐसा वाला सीन हुआ था। तो उसकी आत्मा को कई सारे लोगों ने वहाँ पर देखे हैं। तो रात के समय में उस रेलवे ट्रैक के पास जाने से लोग आज भी घबराते हैं, और ये घटना काफ़ी पहले हुई थी, मतलब बहुत पहले हुई थी। तो ये बात सुनकर मतलब निखिल ने बोला कि यार भाई समीर क्या करेंगे वहाँ पे जाके। तो समीर हंसने लगा कि तू भी क्या फालतू चुड़ैल से डर रहा है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं, वहाँ पे अफवाह है, चलना टहल के आते हैं। तो निखिल के ईगो में लग गई। अब भाई अगर मैं गया नहीं, निखिल ने सोचा, मैं गया नहीं तो समीर फिर ज़िंदगी भर तक चिढ़ाएगा कि उस रात तो डर गया था, उस रात तो डर गया था, डरपोक फट्टू, ऐसा दोस्तों में तो चिढ़ाते रहते हैं एक दूसरे को। तो निखिल ने बोला चल चल तू बता खाली कहाँ पहुँचना है, मैं पहुँच ही गया समझ। तो समीर बोलता है कि बस अपने चौल के पीछे वाले नाले की तरफ मिल। तो ठीक है भाई, ये लोग दोनों 10 मिनट के अंदर उस नाले वाले एरिया में मिल गए। इस समय रात के लगभग 12 बज चुके थे। जी हाँ, 12 बजे ये लोग गोवंडी रेलवे स्टेशन जाने के लिए पैदल पैदल निकले हैं, बातचीत करते हुए, ठंड का मज़ा लेते हुए, हुडी हुडी पहने हुए, चेन वेन फुल लगा के, जेब में हाथ डाले हुए हैं, ठिठुर भी रहे हैं, दांत भी काँप रहे हैं, मुंह से भाप भी निकल रही है, और मस्त चले भी जा रहे हैं, चले भी जा रहे हैं। अभी तो देखो साला गर्मी इतनी हो रही है ये मौसम में कि एसी पे एसी कम करना पड़ रहा है। खैर ये दोनों चले जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग गोवंडी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इस रेलवे स्टेशन में इतनी रात गए कोई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट ब्लॉक था और लोगों को खबर मिल जाती है। जो लोग रेगुलरली ट्रेन से ट्रैवल करते रहते हैं उनको पता चल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाता है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे 1-2 बल्ब लगे हुए थे, वो टिमटिमा रहे थे। 2-3 बल्ब थे वो फूटे हुए थे। जनरली किसी भी रेलवे स्टेशन में ऐसा होता नहीं था मुंबई के, लेकिन उस रात था। ऐसा लग रहा था कि यार किसी ने इंटेंशनली पत्थर वत्थर मार के फोड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट जो स्पीकर होता है ना, जिसमें ट्रेन वाले अनाउंस करते हैं, उसमें भी कुछ अनाउंस हो रहा था, लेकिन वो भी इतनी फटी फटी आवाज़ में अनाउंस हो रहा था, इतना रुक रुक के अनाउंस हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा है। ये लोग वहाँ पर जाकर 2 मिनट बैठे, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक चलकर आए थे तो हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए थे। 2 मिनट बैठे और अब समीर कहता है कि चलना भाई ट्रैक में चलते हैं, मज़ा आएगा। निखिल बोलता है यार तेरा ये बड़ा अजीब सा मतलब वो है, तुझे फैंटेसी है तेरी ये कि ट्रैक में क्या चलना रहता है तुझे, चल ठीक है चल ट्रैक में चलते हैं। तो ये लोग अभी ट्रैक में उतरे हैं और चल चल के आगे जाने लगे। अभी प्लेटफॉर्म से ही ट्रैक में उतरे थे और चल के जाने लगे थे। थोड़ी आगे जाने के बाद सिग्नल आ गया। वो जो सिग्नल लगा रहता है ना प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंड में, स्टेशन के एंड में, वो सिग्नल आया ही है। लाल बत्ती जल रही थी, भक्क अंधेरा था। जैसा मैंने बताया प्लेटफॉर्म में बल्ब भी आज कम लगे हुए थे। थोड़ी बात कर ही रहे हैं, 1 सेकंड के लिए शांत हुए ही है कि अचानक से इनको ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि वो जो पत्थर ही पत्थर के ऊपर चल रहे हैं ना, ये ट्रैक रेलवे की पटरी के बीच में पत्थर लगे हुए रहते हैं बहुत सारे, ये पत्थर के बीच बीच में ही चल रहे हैं। थोड़े इन लोगों ने अपनी आवाज़ कम किए तो इनको सुनाई दिया कि पीछे से कोई घसीट कर ऐसा किसी को लेकर आ रहा है। जैसे समझ लो ना बहुत सारे पत्थर है, उसमें कोई ऐसा घसीट कर कुछ लेके आए तो अलग ही आवाज़ आएगी ना, पत्थरों की ढेर सारे। तो इनको हैरानी हुई, जैसे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कोई भी नहीं था। इनके हाथ में टॉर्च भी था, इन लोगों ने टॉर्च भी मारे। वहाँ पे लिटरली कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर आई थी। निखिल समीर से कहता है कि समीर आवाज़ तुझे भी आई थी ना? तो समीर उस समय के लिए कुछ नहीं कहता है और बोलता है चल चल ठीक है आगे चल। ये दोनों अब आगे चलने लगते हैं। उस समय समीर की ऐसी आवाज़, ऐसी टोन को देखकर निखिल को ऐसा तो लगा था कि यार ये डर गया है या फिर मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन निखिल ने भी उससे कुछ नहीं बोला और समीर ने भी उससे कुछ नहीं बोला, और दोनों थोड़ी और आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद दोनों को ही अपनी रीढ़ की हड्डी में, लिटरली रीढ़ की हड्डी में, एक बहुत ज़्यादा ठंडी हवा का झोंका फील हुआ।
इन लोगों ने मोटी हुडी पहने हुए हैं, अंदर इनर पहने हुए थे, उसके ऊपर टी शर्ट डाले हुए थे, फिर हुडी थी मतलब। वो अंदर रीढ़ की हड्डी में ऐसा दोनों ने ऐसा कर दिए, रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी लगी तो दर्द होगा ना, तो दोनों एक दूसरे को ऐसा छू के देखे कि क्या हुआ। तो फिर समीर कहता है तुझे भी दर्द सा हुआ क्या ठंडा की वजह से? निखिल बोलता है हाँ भाई ये था क्या। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे हैं कि इनको एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दी जो इनको कान में चुभने जैसी हुई। बहुत इरिटेटिंग आवाज़, समझ लो आप किसी लोहे में ऐसे अपनी नाखून ऐसे खींचोगे, कैसी आवाज़ आती है ना वो गंदी वाली, वैसी वाली चीखने की आवाज़ सुनाई दी इनको इनके कान में। तो घबरा गए और ऐसा कान बंद किए, और फिर अब फील हुआ कि कोई वो पत्थरों में से पीछे इनके चल चल कर इनकी तरफ आ रहा है, ज़ोर ज़ोर से भारी भारी कदम रख के। दोनों एक साथ पलटकर पीछे देखते हैं टॉर्च मारते हुए, तो क्या पाते हैं कि इनके पीछे एक आदमी आ रहा है जिसके पेट के नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ हाथ है, और वो हाथ के दम पे आगे बढ़ बढ़ के इनके पास आ रहा है। इनकी तो हालत टाइट हो गई इस नज़ारे को देखकर। ये वहीं पर जम गए कि ये क्या है भाई, कहीं ये ऐसा कोई आदमी तो नहीं है जिसके ऊपर से ट्रेन निकल गई और उसका आधा ही हिस्सा हमारी तरफ चल कर आ रहा है। लेकिन कोई इतनी दूर से कैसे चल के आएगा, और वो चिल्ला भी, वो जो आवाज़ थी चीखने की इसी के मुंह से आ रही थी। ये कुछ सेकंड के लिए देखते ही रह गए, लेकिन जैसे इन लोगों ने उसके प्रॉपर मुंह पे टॉर्च मारे हैं तो क्या पाए हैं, उसकी जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पूरा समझ लो पूरा ऐसा लटका हुआ है यहाँ पे। ये जो है ना कितना जा सकता है, इतना जा सकता है ना, उसका यहाँ तक लटका, ये वाला पार्ट यहाँ तक आ गया। बोले शिट, दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं भाग भाई, और दोनों भयंकर तरीके से भागना शुरू करते, बहुत तेज, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ब्रिज आया, बोले ब्रिज से हम लोग दूसरे रास्ते में कट लेते हैं। ब्रिज से ये लोग दूसरे रास्ते में कट लिए। फिर क्या था भाई, भागते भागते दोनों अपने चौल में अपने घर वाले इलाके तक पहुंच गए। समीर ने बोला निखिल देख घर पे कुछ मत बताना, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। निखिल अपने घर, समीर अपने घर। घर पे जाने के बाद निखिल को थोड़ी सी डांट पड़ी कि इतनी रात कहाँ गया था, मना किए थे ना तुझे, ठंड का टाइम है, तबीयत खराब हो जाएगी। वो निखिल ने कुछ नहीं बोला, एकदम कांपते हुए अंदर। इसकी मम्मी ने इसको देख के ही बोली भाई कुछ बात है क्या बेटा, बता, तेरे चेहरे की रंगत पूरी उड़ी हुई है। ये बोला नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने के लिए गया। नॉर्मली निखिल 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तो जल्दी उठ जाता था, सुबह उठ के पढ़ाई करता था। आज वो 8 बजे तक नहीं उठा, तो मम्मी को चिंता हुई कि बेटा 8 बजे तक कैसे नहीं उठा है। वो 6 बजे उठ जाता था। उसके पास जाती है, उसको चेक करती है तो भयंकर तेज फीवर, बहुत तेज, और काँप रहा था। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास मतलब वो बेहोश जैसी कंडीशन में था, काँप रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। भागे भागे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, हल्का हल्का होश में आया ना, तो यही चीज़ बोल रहा, रिपीट कर रहा है कि वो आधे शरीर वाला भूत मुझे मार देगा, बिना पैर वाला भूत मुझे मार देगा, वो मेरे पैर लेकर जाएगा, ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तो घर वालों को समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं इसको हाई फीवर होने की वजह से इल्यूजन हो रहे हैं। कई बार कई सारे लोगों को होता है, और ये बहुत डरावना होता है। डरावना इन द सेंस, अगर किसी को फीवर में इल्यूजन होने लगे तो समझ लो उसका फीवर उसके मस्तिष्क में चढ़ रहा है, उसके दिमाग में चढ़ रहा है, उसको मतलब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, वरना उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसको एडमिट रखो। इसको एडमिट रखा गया, लेकिन भाई आने वाले 5 दिन तक ये एडमिट था। 5 दिन तक इसकी तबीयत में कोई सुधार ना है, स्टेबल हो गई है, ना बुखार नीचे हो रहा है ना ऊपर हो रहा है, लेकिन रात भर ये चीखता चिल्लाता, बिस्तर से उठ उठ के कभी कभी भागने लगता, बोलता कि मेरे बिस्तर के नीचे वो भूत है, वो आधे शरीर वाला आदमी है, मुझे मारने के लिए आया, समीर को बुलाओ, समीर को बुलाओ, बार बार रिपीट करता। तो 5 दिन बाद घर वाले थक हार के कि इसको हो क्या गया, समीर को बुलाओ। समीर आया। समीर से पूछे बेटा इसको क्या हुआ है, तेरा ही नाम लेता है और बोलता है आधे शरीर वाला भूत, आधे शरीर वाला भूत। समीर ने पूरी बात निखिल के मम्मी पापा को बता दिया। फिर क्या था, बोले बेटा पहले बता दिया होता। डिसाइड किया गया कि 5 दिन से इसका बुखार तो उतर नहीं रहा है, मेडिकल अटेंशन से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, एक बाबा जी के पास लेकर जाओ। इसे बाबा जी के पास लेकर गया, लिटरली एक प्रॉपर तांत्रिक बाबा। और तांत्रिक होते हैं, शहरों में भी होते हैं, मुंबई जैसी जगहों में भी होते हैं। बस इतना है कि उनके बारे में इतना इजीली लोगों को पता नहीं चलता है। छोटे गांव में कोई एक तांत्रिक भी है तो
बाजू के 25 गांव के लोगों को पता है कि इस गांव में, इस घर में तांत्रिक रहता है। बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिसको नॉलेज है उसको पता रहता है। प्रॉपर एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए, पूरी बात बताए हैं। तांत्रिक बाबा ने इसको एक ताबीज़ बना कर दी, बोले बेटा 5 दिनों तक पहनना है और रात में मतलब सूरज ढलने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना है। 5 दिनों बाद इसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ ताबीज़ पहनने के। लेकिन समीर के दिमाग में ये घंटी बजती रही, साला मैं किसी चीज़ पे मानता नहीं था। उस रात था तो था क्या। समीर पहुंचा उस रेलवे स्टेशन में, रेलवे गार्ड को पकड़ा, बोला कि भाई साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ उस रात को हुआ। तो रेलवे गार्ड ने बोला तुम पागल हो, तुम्हारे जैसे लड़के कई आते, कईयों के साथ ऐसी ऐसे कांड हो जाते, कोई जिंदा बच के कई लौट नहीं पाते हैं। तुम लोगों को समझ भी नहीं आता है, रेलवे ट्रैक में एक तो ऐसा चलना नहीं चाहिए, और जो तुम लोगों को दिखाई दिया ना वो बहुत सारे लोगों ने बोले उनको भी दिखाई दिया। बात यह है कि 2006 की समय की बात रही होगी, बारिश का टाइम था। एक आदमी था, ये कोई 30 साल के आसपास का, वो ट्रेन में बिल्कुल कॉर्नर में लटक के सफ़र कर रहा था। अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ और ट्रेन जो थी फास्ट पेस में थी, और उस ट्रैक में उसी पॉइंट में, जिस पॉइंट की तू बात कर रहा है सिग्नल के थोड़ी आगे, वो नीचे आ गया। ऑन द स्पॉट उसका जो पेट के नीचे वाला हिस्सा था ना वो ऐसा कुचल गया कि उस हिस्से का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता था। इतने हिस्से को भेजा गया उससे घर, उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ होगा। उसने बोला बाप रे, हम कभी नहीं करेंगे अंकल, अच्छा हुआ आपने बता दिया। इसके बाद से इसको भी सबक मिल गई कि इस बार मेरी जान बच गई है भाई, मेरे दोस्त की जान बच गई, अगली बार पता नहीं हम कुछ रिपीट करें तो कुछ का कुछ ना हो जाए। इस घटना को आज कितने साल बीत चुके हैं, 8 से 18 10 साल, और 10 के बाद 7 साल 17 साल हो चुके। लेकिन 17 साल में आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। निखिल तो खैर छोड़ ही दो, समीर भी नहीं जुटा पाया ऐसा कुछ करने की। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे समीर के थ्रू ही मिली। मैंने सोचा कि पूरी आप सब लोगों को बताऊं, इससे अच्छी सीख मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।